जय हिंद दोस्तों। गोवा को कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में यह अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आज़ादी मिली थी। चलिए आपको बताते हैं कि गोवा आखिर कैसे भारत का हिस्सा बना। इसके पीछे का इतिहास बेहद ही रोचक है। आइए जानते हैं गोवा का इतिहास। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ष 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 450 साल तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए भारत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा था। भारत ने आज़ादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वो गोवा को उसे सौंप दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए, या फिर सत्याग्रह से इसकी आज़ादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेता भी दूसरा विकल्प ही बेहतर समझते थे। गोवा को आज़ाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वह गोवा गए हुए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेज़ों से भी बदतर थे। पुर्तगाली लोग गोवा वासियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। वहाँ नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। यह बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि पुर्तगालियों ने 5 साल के लिए लोहिया के गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी रखी। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को आज़ाद कराने की ठानी। जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरे पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। जिसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाली ने मात्र 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो एसाल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इस तरह गोवा 450 साल बाद पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया और एक भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।